वट सावित्री पूजा करते हैं आप लोग? आपके यहाँ होता है कि नहीं होता है? वर पूजा होता है? कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग न कह रहे हैं। नाम सुने हैं? वट सावित्री व्रत की कथा सुने हैं कभी? सावित्री सत्यवान की कथा है, यही है ना? 5 मिनट में सुनिए सावित्री सत्यवान की कथा। नहीं सुने हैं तो सुनना चाहिए। ये महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्रत है, इसी महीने में होती है। इस व्रत की विशेषता क्या है? कथा बस इतनी है कि एक सावित्री नाम की कन्या, उसका विवाह सत्यवान नाम के पुरुष से हो जाता है। उस समय में सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यमराज उसके प्राणों को लेके जाने लगता है तो सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल देती है। बीच में यमराज रुकते हैं, अरे बेटा तुम क्यों जा रही हो, तुम्हारा अभी समय नहीं हुआ है। सावित्री कहती है कि आप हमारे पति को लेके जा रहे हैं तो हम इनके बिना कैसे रहेंगे? आप या तो इन्हें छोड़ दें या हमें भी ले चलें। यमराज कहता है कि इससे तो हम नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इसका जीवन पूरा हो चुका है। इसके बदले तुम कुछ वरदान मांग लो। अनेक प्रकार के वरदान मांगती है। यमराज सब वरदान दे देते हैं, फिर भी सावित्री पीछा नहीं छोड़ती है। और कथा ऐसी आती है कि अंत में वो सत्यवान के प्राण को यमराज से वापस लेकर के आ जाती है। ओवरऑल कथा का सारांश इतना है। अब इस कथा का रहस्य समझिए। ये माताओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। ये कथा सबको सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए। आपके माध्यम से पूरे दुनिया को लाइव कथा सुनने को मिलेगी। यमराज क्या है? मौत का प्रतीक है न जी, मौत के देवता जो असमय में प्राण का हरण कर ले उसको यमराज कहते हैं। ये पोतना वाली कथा से जुड़ी हुई कथा है। दोनों कथा साथ साथ चल रही है। जितने भी नशीले पदार्थ है, चाहे शराब हो, गुटखा हो, सिगरेट हो, जो भी नशा वाली वस्तु है, हर के पैकेट पे देखिए लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है जी? देखें कभी आप लोग? इसको खाने से कैंसर होता है। नहीं, ऐसा लिखा रहता है ना? कैंसर क्या होता है पता है आप लोग को? नहीं पता होगा, हमें पता है। हम ऐसे लोगों को जानते हैं बहुत नजदीक से जिसको कैंसर हुआ है। एक व्यक्ति को परिवार में कैंसर होती है ना तो पूरा परिवार की मौत होती है, वो अकेले नहीं मरता है। जब तक बचता है पूरे परिवार को मारता है। कोई धन से, कोई मन से, कोई तन से, सब धीरे धीरे उसके साथ मरता है। इलाज में धन खर्च होगा, सेवा में तन खर्च होगा। जिसका परिवार है वो मन से दुखी रहेगा तो पूरे परिवार की धीरे धीरे मौत होती है। उस बीमारी का नाम कैंसर है। हर सिगरेट के पैकेट पे, हर गुटखा के पैकेट पे, हर नशीली वस्तु के पैकेट पे लिखा रहता है कि इसको ले जाइए, कैंसर मुफ्त में मिलेगा इसके साथ। और उसके बाद भी सब पढ़े लिखे समझदार लोग अपने कमाई के पैसा से खरीद खरीद के पैकेट में रख के घूमते हैं। नहीं जी, कहेंगे हम बड़े पढ़े लिखे समझदार एडवांस लोग हो गए हैं। इतने पढ़े लिखे हैं कि अपने पैसा से वो कैंसर लेकर के घूम रहे हैं। ये कथा माताओं से संबंधित ही क्यों है? क्योंकि जिस भी माता बहन के पति देव के पैकेट में ये गुटखा, सिगरेट, तंबाकू, शराब घूम रहा है, वो यमराज ही घूम रहा है। सबका प्राण यमराज के चंगुल में फंसा है। नहीं जी, उस पे यमराज का फोटो भी बना रहता है, देखिएगा, डरावनी सी फोटो।
और वो तो जमराज के चंगुल में फंस चुके हैं, उनके बस का कुछ नहीं है। जमराज से उनको मुक्ति दिलाने का काम किसका हुआ था? सावित्री की थी। नहीं, ये सब महिलाओं का काम है। आप चाहें तो जमराज के चंगुल से उनको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि वो दुनिया में किसी की नहीं सुनते हैं, बस आप ही की सुनते हैं। अरे महाराज, पत्नी जिद कर ले तो माता पिता से बातचीत बंद करवा देती है। नहीं, आते दुआरी अलग, वो जो चाहे सो करवा सकती है, तो वो गुटखा सिगरेट शराब नहीं छुड़वा सकती है। आपकी जिद हो तो जन्म से जिनके साथ पले बढ़े उनसे बोला चाली बंद हो जाता है महाराज। रोसगदिया के बाद महाराज उनकर दुआरिया पूर्व में हमर उत्तर में हो गए। कितने लोगों का हो गया होगा। आप इतनी शक्तिशाली हैं कि जो माता पिता से कनेक्शन कटवा सकते हैं, देवी देवता से। माता पिता मतलब भगवान, कल ही बताए तुम्हें माता च पिता तुम्हें। जो भगवान से रिश्ता तोड़वा दे सकता है वो महाराज सिगरेट शराब नहीं छोड़वा रहा है, तो ये आपकी कमी है। आप एक दिन जिद ठान लीजिएगा तो दोबारा जमराज की हिम्मत नहीं है कि उनके पैकेट में दिखेंगे। नहीं, आप हर चीज के लिए जिद करते हैं। आप चाहें तो कर्ज लेकर के भी बनारसी साड़ी खरीदाएगा कि नहीं खरीदाएगा? आपकी हर जिद मानी जाती है, आप अपने फायदे वाला जिद नहीं करते हैं। अच्छा, पति अगर जमराज के चंगुल में फंसा है तो नुकसान किसका है? इससे मुक्ति मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपके फायदे की बात बता रहे हैं, आज ही आप ही के फायदे की कथा है। इससे उनको मुक्त करा लीजिए तो ये आप ही का जीवन सुरक्षित है ना जी, हमारा क्या है उसमें? क्योंकि जो जमराज के चंगुल में फंस चुका है, अब उसके बस का चीज तो है नहीं कि वो निकलेगा। अब सावित्री ही जमराज से उसके प्राणों को वापस ला सकती है। तो जो लोग कथा समझ गए हैं, इस बार वट सावित्री का व्रत इस संकल्प के साथ कर रहिए कि इस जेठ के महीने में बस एक संकल्प ले लीजिए कि अपने पति के पैकेट से जमराज को निकाल के महाराज उसकी होली जला देनी है। कहानी खत्म। और जो सत्यवान लोग भी कथा सुन रहे हैं वो भी ध्यान दें, अपने सावित्री का साथ दीजिए। नहीं जी, जमराज के चंगुल में फंसे रहना ये समझदारी नहीं है। कहीं से विजातीय तत्व पकड़ करके पैकेट में भर लिए हैं, उसको जल्दी निकालिए और उसकी होली जला दीजिए। तो समझिए कि ये कथा सुनना आपके जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाएगी। आपके जीवन के सबसे बड़ी समस्या का समाधान लेके आई कथा। इससे सिर्फ आपका फायदा नहीं है, आपके देखा देखी आपके बच्चे भी सुधर जाएंगे। नहीं, आपकी पीढ़ियां लाभ लेगी इसका।